स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। 2 to 7 की पूरी आपको तैयारी कराई जा रही है। आप लोगों को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कैटलॉग कार्ड की और मार्क 21 का एक फॉर्मेट आपको मैंने PDF फाइल अपलोड कर दी है। तो आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसका स्पायरल कराइए और स्पायरल कराने के बाद जैसे मैं कहता हूँ आप लोग वैसे करते रहिए। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका 2 to 7 का क्लियर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और मैं उस एग्जांपल्स के बेस पे इससे बाहर आपका पेपर कुछ भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनमें अधिकतर ये आया हुआ है। देखो, हम पहले जो एंट्री करते हैं या तो ये आपके पेपर में फर्स्ट ऑथर आएगा या फिर आपका सेकंड ऑथर, सेकंड या थर्ड ऑथर आएगा। नंबर थर्ड, उसके अंदर आपको ऑथर के साथ ऑथर विद कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या होते हैं? कोलैबोरेटर मैंने बताया था एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, और आपका एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय या फिर आपको कंपाइलर बाय। एक्स्ट्रा जितने भी आते हैं हमारे जिसके साथ बाय लगा होता है वो हमारे क्या आते हैं? कोलैबोरेटर। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक हमारा फोर्थ पे आता है अगर आपके पेपर में सीरीज दे रखी होगी या सीरीज का एडिटर दे रखा होगा और उसका नंबर ऑफ सीरीज अगर आपको गिवन होगी तो हम एंट्री किस प्रकार करेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं वो उठाइए और पहला क्वेश्चन अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो एक उत्तर होगा या 2 उत्तर होगा या फिर आपके 3 उत्तर होंगे, तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ये होती है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को डाउट लगता है तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेजिए और मैन एंट्री करके भेज दीजिए। मैं चेक करके आपको बता दूंगा करेक्ट है या नहीं। अगर प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको सॉर्ट आउट करके बता दूंगा। ठीक है, आराम से आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑथर से एंट्री आएगी, या तो पहली जो एंट्री आएगी या तो फर्स्ट ऑथर देगा या फिर सेकंड ऑथर देगा या थर्ड ऑथर देगा। इससे ज़्यादा नहीं देगा पहली एंट्री में। दूसरा ऑथर देगा, ऑथर के साथ हो सकता है कोलैबोरेटर दे। लास्ट जून 2023 के अंदर जो एक पेपर आया था उसके अंदर ऑथर के साथ एक कोलैबोरेटर भी दिया हुआ था। इसलिए आप लोग समझिए, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि कैसे कैसे करेंगे। फिर सीरीज देगा, सीरीज के साथ एडिटर, नंबर ऑफ सीरीज। एक लास्ट ईयर के लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर आपको सीरीज दी हुई थी और बच्चों ने उस सीरीज को टाइटल समझा था और टाइटल को सब टाइटल समझा था, जिससे उनकी एंट्री पूरी की पूरी गलत हो गई और उनके मार्क्स 0 आए इस पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा कैटलॉग कार्ड खत्म कर देगी। अगर आपको कोई भी एंट्री ऑथर से बनानी है तो ऑथर से बनाएंगे, अगर टाइटल से बनानी है तो टाइटल से बनाएंगे। अगर आपने ऑथर वाली एंट्री टाइटल से बना दी तो वो पूरी कट जाएगी और टाइटल वाली एंट्री आपने ऑथर से बना दी तो वो पूरी कट जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। इज क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स आती है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से हमारे सामने इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है शारदा रंगनाथा एंडाउनमेंट सीरीज 2। अगर यहाँ पे सीरीज नहीं लिखा होता, खाली 2 लिखा होता, तो इसका मतलब अंडरस्टूड अपने आप ही हमें समझना होगा कि ये हमारी क्या है, सीरीज है। उसके बाद ये क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। देखो, अपने आप आपको पता लग रहा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन एक पूरा एक सब्जेक्ट है और उसके बेसिक सब्जेक्ट के बारे में उस बुक के अंदर डिटेल्स दी हुई है। दैट मीन दिस इज ए सब टाइटल। ठीक है, उसके बाद आपको 3 ऑथर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, और 3 ऑथर में अगर डॉक्टर कहीं पे भी आएगा तो उसका यूज नहीं होगा। इसके साथ एक इलस्ट्रेटर भी दिया हुआ है आपको। इलस्ट्रेटर मतलब कोलैबोरेटर। ठीक है, तीन हमारे को ऑथर दिए हुए, एक इलस्ट्रेटर दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको।
और इसके बाद 6th डिवाइड एडिशन दिया हुआ है, पब्लिशर दिया हुआ है, ईयर और प्लेसेस दिया हुआ है, रोल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज और आईएसबी नंबर। बस इस तरह से आपका एक जो पहला टाइटल हुआ वो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब चाहो तो इस क्लास के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो और उसको करना स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस किस पे करनी है आपको? सिर्फ जो मैंने फॉर्मेट बताया उस पर, क्योंकि आपके एग्जाम में कार्ड आपको बना हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको फिलअप करना है। इज दैट क्लियर? आइए अब करते हैं ये एग्जाम्पल। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल। ये मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहले किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी टाइटल को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले टाइटल में क्या देखते हैं हम? कॉल नंबर। और कॉल नंबर कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर 025.435। और किससे लिखते हैं? पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिख दिया पूरा एक नंबर कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, ठीक है। इसलिए और यहाँ पे टोटल कार्ड्स के अंदर 9 लाइंस होती हैं, उसके अंदर आप 5th पे या 4th पे कहीं पर भी आप एक्सेस नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 या फिर 5th। यहाँ पे एक्सेस नंबर, क्या एक्सेस नंबर हमारा? 1378, 1378। अब इसके बाद हमारा क्या काम था? अब इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि टाइटल के एग्जैक्ट नीचे चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। अगर एडिटर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी टाइटल से होगी, अगर ऑथर दिया हुआ है तो ऑथर से हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन 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 इससे ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 ऑथर दिए हुए हैं, 1 2 3। क्या हम एंट्री इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे? जी हाँ, हम पहले वाले से ही करेंगे हमेशा, जब भी 3 ऑथर आएंगे। एक चीज का और स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर 3 ऑथर देंगे और 3 ऑथर में कोई एक ऑथर कुछ स्पेसिफिक दिखाई दे, यानी कि सारे रनिंग में एक आपका बोल्ड में दिखाई दे रहा है, कैपिटल में दिखाई दे रहा है, वो हमारा फर्स्ट ऑथर बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इग्नू में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को वो इग्नू वाले पकड़ते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं, ठीक है। अगर इसमें मान लो ये कैपिटल में होता तो हमारे फर्स्ट ऑथर बन जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा सीधा है, तो हमारा फर्स्ट ऑथर क्या बनेगा? फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले सरनेम लिखते हैं। सरनेम क्या हमारा यहाँ पे? रंगनाथन, कोमा लगाएंगे और SR, ठीक है, यानी कि फोरनेम और यहाँ पे सरनेम। इसके बाद टाइटल, टाइटल का पहला लेटर है वो बड़ा करेंगे, यानी कि C, यानी कॉलन, क्लासिफिकेशन अभी हमारा क्या रखा है? बेसिक क्लासिफिकेशन। दिस इज सब टाइटल। सब टाइटल के लिए आप क्या लगाएंगे? कॉलन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक। और ये सब रनिंग में आएगा, ध्यान रखना है आपको। और इसको आगे से लिखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद राइट स्लैश। अब इसके बाद हमारी क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कैटलॉग कार्ड बनाएंगे वो आपका सिंबल्स पे और प्लेसेस पे स्पेशल ध्यान देते हैं, जिससे आपका वहाँ पे नंबर काट लेते हैं। जो बच्चे गलत करते हैं तो लोग नंबर कट जाता है, उनको खुद पता लग जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखना है आपको, प्लेसेस ध्यान रखना है और सिंबल्स पे। जैसे ये सिंबल है बेसिक क्लासिफिकेशन, सब टाइटल से पहले कॉलन लगाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हम क्या लगाएंगे? राइट स्लैश। अब यहाँ पे पहले हमारा पहले ऑथर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इनके बीच में अगर कुछ एंड दिया होगा, जहां पर भी एंड दिया जाएगा वहां पे आपको एंड लगाना है। विद दिया जाएगा तो विद लगाना है। कुछ भी दिया जाए वो एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको कोमा का यूज करना है, यानी कि SR रंगनाथन, कोमा मेलविन ड्यूबे, कोमा JD ब्राउन। अब 3 ऑथर हो गए। अब इसके बाद हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को इलस्ट्रेटर भी दिया है। इलस्ट्रेटर कौन है? कोलैबोरेटर। तो इलस्ट्रेटर के लिए जो भी आपको दिया जाएगा एज इट इज लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या यूज करना है? सिंबल्स यूज करना है, सेमीकोलन। क्या यूज करना है? सिंबल सेमीकोलन। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, एक नंबर इस जगह डेफिनेटली कटेगा आपका, इसलिए ध्यान से कीजिए आप। यहाँ पे आएगा आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन कब आता है? जब हम ऑथर से अलग कोई दूसरा पर्सन आता है तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं।
चाहे वो आपका इलस्ट्रेटर हो, ट्रांसलेटर हो, कंपाइलर हो, ठीक है, जो भी XYZ दिया जाएगा उसके लिए आप सेमीकोलन यूज करेंगे, और सेमीकोलन यूज के बाद सीधा सीधा जितना जो भी लिखा हुआ पूरा लिख देंगे, इलस्ट्रेटेड बाय PV मंगला। किसी भी जगह आपको ये यूज नहीं करना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो CA हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ नाम लिखना है। अगर कुछ भी दिया जाएगा तो आपको सिर्फ नाम लिखना है और आपको कोई भी डेजिग्नेशन यूज नहीं करनी है। यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद फुल स्टॉप, फिर हाइफन। हाइफन क्यों लगाया आपने? क्योंकि सिंबल है, ये एडिशन आएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइफन का मतलब है एडिशन। एडिशन क्या दिया हुआ? 6th रिवाइज एडिशन। देखो 6th ऐसे लिखेंगे हम, रिवाइज्ड में रिवाइज्ड एडिशन फुल स्टॉप, रिवाइज्ड एडिशन फुल स्टॉप, 6th रिवाइज्ड एडिशन फुल स्टॉप, फिर हाइफन प्लेस। प्लेस क्या हमारा? देखो 2 प्लेस दिए हुए हैं, बैंगलोर एंड दिल्ली, चाहे वो 2 दे, चाहे 3 दे, या 4 दे, आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा? बैंगलोर, और फिर यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे पब्लिशर। पब्लिशर क्या है हमारा? SS पब्लिकेशन, SS पब्लिकेशन, फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर यहाँ पे ईयर। ईयर मतलब यहाँ पे आएगा 2023, देन फुल स्टॉप। समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट बना के समझना है, क्योंकि आप एक एकेडमिक कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बिल्कुल नई चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान लगाना ही लगाना होगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे लापरवाही बरतते हैं, फिर सोचते हैं हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता। छोटे छोटे मिस्टेक्स पे आपके नंबर काट लिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे पेजेस। पेजेस क्या हमारे? 12, और यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और 230p फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे कोलन। देखो यहाँ पे हमने कोलन क्यों लगाया? क्योंकि जब भी इलस्ट्रेटर देगा, कौन देगा? इलस्ट्रेटर, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ILL फुल स्टॉप, ओनली इलस्ट्रेटर के केस में, ठीक है। इलस्ट्रेटर के केस में कोलन, ILL कोमा और डॉट, और यहाँ सेमी कोलन, और फिर लिखेंगे आप साइज। साइज क्या दे रखा हमारे को? देखो यहाँ पे साइज दे रखा है 23x12। आप ये लिख सकते हो खाली, या पूरा लिखना पूरा लिख दो, लेकिन ये भी लिख सकते हैं आप। तो 23 यहाँ पे आ जाएगा 23 सेंटीमीटर फुल स्टॉप हाइफन ब्रैकेट। यहाँ से हमारा सीरीज स्टार्ट होती है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, इससे मेरी पहले वाली जो वीडियो आप उसको देखिए, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर किया है। इसलिए अब इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीरीज। सीरीज क्या हमारी? शारदा रंगानाथन एंडाउनमेंट, इसको आगे से लिखेंगे। यहाँ पे एडिटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब एडिटर नहीं देगा तो यहाँ पे सेमी कोलन, कितना नंबर दिया हुआ? 2, तो 2 नंबर ऑफ सीरीज, देन फुल स्टॉप, देन स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे आएगा ISBN नंबर, जो भी हमारे को ISBN नंबर दिया हुआ है, फुल स्टॉप। इस आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखते हैं नई लाइन से, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा जो टाइटल होगा, उस टाइटल के बेस पे हम सब्जेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे इस टाइटल से हमें खुद पता लग रहा है कि हमारा एक सब्जेक्ट क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। तो हमारा टाइटल सब्जेक्ट भी कोलन क्लासिफिकेशन बन जाएगा, या फिर हम ये बना सकते हैं लाइब्रेरी हाइफन कोलन क्लासिफिकेशन। अगर कोलन क्लासिफिकेशन भी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कोलन बीच में हाइफन लगा दो, कोलन क्लासिफिकेशन फुल स्टॉप, और यहाँ पे फर्स्ट। इसको रनिंग में लिखते हैं, यहाँ पे रोमन शुरू हो जाता है जो भी एंट्री करेंगे नेक्स्ट। और ये हमारी एंट्री क्या कहलाती है? ये हमारी एंट्री कहलाती है एडिड एंट्री। हमारी 2 टाइप्स की एंट्री होती है, एक मैंने बताया था आपको मेन एंट्री, और एक होती है एडिड एंट्री। मेन एंट्री, एडिड एंट्री हमारी बन गई।
अब यहाँ पे एडिड एंट्री कौन सी होती है, ये वाली सारी एडिड एंट्री होती है। वो एक सब्जेक्ट हमारा बना कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट। जब भी आपको ऑथर दिया जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल ही वर्ड लिखेंगे, ना कि बुक का टाइटल, ठीक है, ओनली वर्ड मैंने आपको बताया है। इसके बाद सेकंड, अब सेकंड एंट्री किसकी होगी, एक तीन ऑथर थे हमारे पास, एक ऑथर ये हो गया, अब दो ऑथर बचे हमारे पास, तो यहाँ पे इनकी रैंकिंग करेंगे, इनकी लिखेंगे हम डीबी कोमा मेलविन, आगे से लिखेंगे। थर्ड एंट्री, दूसरी एंट्री होगी, थर्ड एंट्री क्या हमारे जेडी ब्राउन, यहाँ लिखेंगे ब्राउन कोमा जेडी फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या थे हमारे, इलस्ट्रेटेड बाय पीबी मंगला, तो यहाँ पे आएगा मंगला कोमा पीबी डॉट कोमा ILL_. ये लिखना कंपलसरी है, अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो ये ऑथर के केस में आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे इलस्ट्रेटर हो, एडिटर हो, कोई भी आपको दे रखा हो कोलैबोरेटर, उसके आगे आपको इनका यूज करना है। बस इस तरह से हमारी कितनी एंट्री बनेंगी, टोटल हमारी एंट्री कितनी बनेंगी, कितनी एडिड एंट्री, एक ये 2 3 4 5 हमारी एडिड एंट्री बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार मैं रिपीट कराता हूँ जल्दी जल्दी, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला हमारे को टाइटल में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, सीरीज दे रखा है, सीरीज देने के बाद हमें पता लग गया, फिर टाइटल देखा, टाइटल के बाद बेसिक क्लासिफिकेशन सब टाइटल, फिर तीन ऑथर के बाद इलस्ट्रेटर दिया हुआ है, और आपको 6 डिवाइड ये पब्लिकेशन ईयर प्लेसेस ये सब दिया हुए हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एंट्री किससे करेंगे, कॉल नंबर से। यहाँ पे कॉल नंबर लिखा, तीन ऑथर में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फर्स्ट ऑथर की, इसका यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑथर का लिख दिया, और यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल का पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे छोटे आएंगे, यहाँ पे सारा कंटिन्यूएशन में, और तीन ऑथर, पहला ऑथर ये, दूसरा ऑथर ये, और तीसरा ऑथर ये। अगर बीच में एंड कहीं पे दिया हो तो एंड लगा देंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर दूसरा हमारा इलस्ट्रेटर है या कोई भी कोलैबोरेटर होगा तो उस तरह हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज हो गया, यहाँ पे हाइफन करके 6 डिवाइड एडिशन, फिर डॉट हाइफन आपका प्लेसेस कोलन एसएस पब्लिकेशन आपका पब्लिशर, देन ईयर, उसके बाद पेजेस, और फिर आपका इलस्ट्रेटर के लिए जब भी इलस्ट्रेटर देगा तो आपको ILL डॉट कॉलन के साथ आपको ऐड करना है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एक नंबर पूरा कटेगा। तो यहाँ पे सीरीज दे रखी थी, सीरीज को हम इस जगह लिखेंगे, और यहाँ पे अब इसके बाद देखो एक एंट्री और बनेगी हमारी 5th, और वो किसकी बनेगी, सीरीज की, फुल स्टॉप। सीरीज भी तो है ना हमारे पास, सीरीज की एक एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे सीरीज की एक एंट्री बनेगी, यहाँ पे आईएसबी नंबर जो भी दिया वो लिख देंगे, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हमारा टाइटल होगा सब्जेक्ट निकाल देंगे, फिर इसको टाइटल, और फिर तीनों ऑथर की एंट्री कर देंगे, और एक हमारी लिस्टेड की और एक हमारी सीरीज की। आइए अब बनाते हैं हम इसकी एडिड एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम एडिड एंट्री, और एडिड एंट्री हमारी कितनी बनेगी, 4-5 जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले एंट्री हमारी बनेगी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पे एंट्री बनाएंगे, ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, हमेशा कैपिटल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एडिड एंट्री में हम यहाँ पे कॉल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे एज इट इज जिस नाम से हमने कार्ड बनाया है वो, और टाइटल का पहला लेटर, उसके बाद हाइफन, और 2 लाइन के तक आपको हाइफन लिखना है, 2.5 लाइन तक, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। बस ये जितने भी एडिड एंट्री बनाओगे आपको एज इट इज ही लिखनी है, एज इट इज, बस चेंज क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे और देन यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था हमारा, कॉलन क्लासिफिकेशन, इसमें लिखेंगे हम कैपिटल में। बस बन गई हमारी एंट्री, कुछ भी नहीं है एडिड एंट्री, बहुत सिंपल है। अब आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। हमारे सब्जेक्ट की एंट्री बन गई, अब बनाएंगे हम टाइटल एंट्री। टाइटल में यहाँ लिखेंगे टाइटल एंट्री, टाइटल पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो भी टाइटल था
पहला लेटर बड़ा, बाकी छोटे, कॉलर, क्लासिफिकेशन, और फिर यहाँ पे कॉलन आएगा और यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप सब टाइटल लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, ना नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख देना क्या दिक्कत है, आगे कॉलर आगे कंटिन्यूशन करना है। अगर एक कंटिन्यू चल रहा है और आगे आ जाता है तो 1 2 3 का स्पेस लिख के फिर आपको कंटिन्यूशन करना है, फिर यहाँ पे 3 पे आना है, 3 का स्पेस देना, क्योंकि 3 का स्पेस इसलिए देते हैं दिस इज ए इमेजनरी लाइन, इसमें एक इमेजनरी लाइन होती है जो 3 का स्पेस होता है, उसके बाद हम यहाँ पर इस टाइटल को कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। ठीक है, अब बस ये हमारा टाइटल एंट्री होगी। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। आइए बनाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सेकंड ऑथर। सेकंड ऑथर क्या था हमारा, मेल्विन डीवे, तो यहाँ पे आ जाएगा डीवे कोमा मेल्विन, खत्म, बस बन गई एंट्री। कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा सीधा ये लिखना है और कंटिन्यूशन करना है। और ये तो आपके जितनी भी आइडेंटिटी बनेगी वो सारा लिखा होगा, आपके पास कैटलॉग कार्ड बने हुए आएंगे, वहाँ पे ये एक बार में जितने भी आपके कैटलॉग आइडेंटिटी बननी है एक बार में पहले इसको सबको लिख देना। ठीक है, और लिखने के बाद पेंसिल लेना और सब पे एक बार में लिख देना पेंसिल से, तो बार बार पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ चेंज करते चले जाओ, यहाँ पे थर्ड कर दो, यहाँ पे थर्ड ऑथर और ग्राउंड कोमा जेडी देन फुल स्टॉप, बस। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी है, इलस्ट्रेटर की। यहाँ पे इसको हटाएंगे, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इलस्ट्रेटेड बाय। इलस्ट्रेटेड बाय में कौन है, पीवी मंगला, तो यहाँ पे आ जाएगा मंगला कोमा पीवी और डॉट कोमा ILL_डॉट। ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये इलस्ट्रेटर है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अगर ये लिखेंगे पूरा 1 नंबर आपका कटेगा, आपके मार्क्स ऐसे ही कटे जाते हैं। ठीक है, बस हमारी ये एंट्री बन गई। अब इसके बाद हम किसकी एंट्री बनाएंगे, सीरीज की एंट्री। बस यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे लास्ट हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज की एंट्री। सीरीज एंट्री, सीरीज एंट्री में सीधा सीधा नाम आ जाएगा, शारदा रंगनाथन एंडाउनमेंट सीरीज सेमीकोलन 2 देन फुल स्टॉप, बस खत्म। इस तरह से आपका पहला टाइटल जो आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए इस क्लास को अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार फिर देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका इस टाइप का जो टाइटल आएगा फर्स्ट ऑथर में, फर्स्ट टाइटल जो आपका आएगा उसमें आपको एडिट, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, ऑथर के साथ कोई कोलैबोरेटर दिया हो, वो अगर उसके अंदर सीरीज दे रखी है वो, उससे बाहर आपका पेपर अभी तक नहीं आया है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसका मार्क 21। आइए अब बनाते हैं मार्क 21। और मार्क 21 में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 फील्ड होती है। 5 फील्ड कौन कौन से होते हैं, टैग, कंटेंट, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा। और इसके अंदर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 to 0 का इसमें नंबर, हाइफन $A, और जो भी इसमें नंबर दिया जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा हमारा डीडीसी नंबर, डीडीसी नंबर उसमें कॉल नंबर और कॉल नंबर लिखा जाता है, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। अगर आपको यहाँ पर बुक नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप ऑथर के 3 डिजिट आप ले सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, बुक नंबर। तो किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद 100 पर $0-1 ऐसा यहाँ पे फॉर नेम आएगा, फिर $1-B रंगनाथन यहाँ पे सर नेम आएगा, फिर टोटल 245 पे टाइटल $1-A। जैसे हम A2 में लिखते थे टाइटल, सब टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले टाइटल फिर सब टाइटल फिर स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन टाइटल के बाद कौन लगाएंगे, फिर $B, डॉलर लगाना कंपलसरी है, $B, और फिर बेसिक क्लासिफिकेशन, पहले सिंबल लगाएंगे बाद में डॉलर लगाएंगे, फिर $C ऐसा रंगनाथन, फिर $C और $D यहाँ पे
ये डी है और यहाँ पे हमारा ये ई है, ये हमारा यहाँ पे एफ है। यहाँ पे डॉलर डी पे मेलविन डी पे, डॉलर ई पे जेडी ब्राउन, और फिर सेमीकोलन लगाएंगे जैसे हम उसमें करते थे ECR2 में। एज इट इज आपको यहाँ पे डाटा फीड करना है। फिर यहाँ पे डॉलर एफ इलस्ट्रेटेड बाय पीपी मंगला, और 250 पे एडिशन हाइफन हाइफन डॉलर है, 60 बाय एडिशन, 260 पे पब्लिकेशन, ये हमारे को प्लेस पब्लिशर देन ईयर, और फिजिकल डायमेंशन में हाइफन हाइफन पहले प्लेस, फिर इलस्ट्रेटेड पेजेस, फिर इलस्ट्रेटेड बाय, और फिर आपका साइज। आइए टू बी कंटिन्यू। आइए अब करते हैं टू बी कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट हमारा 440 सीरीज हाइफन एक्स डॉलर है, और जो भी सीरीज आएगी आपकी वो एज इट इज लिखनी है आपको। रंगाना शारदा रंगानाथा एंडाउनमेंट सीरीज, और सेमीकोलन लगा के डॉलर बी और ये नंबर ऑफ सीरीज। इसके बाद 650 पे आएगा सब्जेक्ट हाइफन वाई डॉलर है, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। इसके बाद 700 पे एडिट एंट्री हमारी ऑथर की एडिटर की, जब भी ऑथर या एडिटर आएगा तो आपको उसकी एडिट एंट्री बनानी है। अगर एक ऑथर आएगा तो आपको एडिट एंट्री ये वाली 700 वाली आपको नहीं बनानी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑथर दिए हुए, 3 ऑथर दिए हुए हैं, और उसके बाद ये दिया हुआ है सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर एंड हमारे यहाँ पे इलस्ट्रेटर, ये लिख देंगे। और 730 पे एडिट एंट्री एक्स वाई डॉलर ए टाइटल, 830 पे सीरीज हाइफन एक्स डॉलर ए, और सीरीज को हम सीरीज का वर्ड लिखेंगे, पूरा सीरीज नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली वर्ड लिखेंगे। और 900 पर एक्सेस नंबर हाइफन हाइफन डॉलर ए, और जो भी हमारे को एक्सेस नंबर दिया हुआ है वो आप एज इट इज लिख देंगे। उम्मीद लगाता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको 11 नंबर 100% मिलेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए अब तक जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो ऑफलाइन क्लास ले सकता है, हमारा स्टडी सेंटर सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। और किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, बाय बाय।